हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी मुद्दा डिस्कशन के लिए लेकर के आई हूं जो जुड़ा हुआ है ओबीसी कोटा से। ये मुद्दा आजकल चर्चाओं में है। इसके पीछे का कारण भी मैं वीडियो के बीच में ही आपको कहीं ना कहीं बताऊंगी कि क्यों हम इस ओबीसी कोटा के बारे में जान रहे हैं। देखो, आज ओबीसी कोटा से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताने जा रही हूं जो कि दो इनकम टेस्ट से रिलेटेड है। टू डिफरेंट इनकम टेस्ट जो लेट डाउन किए जाते हैं टू डिसाइड क्रीमी लेयर अमंग ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट के बीच में क्रीमी लेयर को डिसाइड करने के लिए दो डिफरेंट इनकम टेस्ट लेट डाउन किए जाते हैं। उसी के बारे में आज हमें जानना है। सीरीज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन टेक ओवर करने की वजह से ये मुद्दा उठा कि यूनियन गवर्नमेंट कैसे ये डिटरमाइन करती है कि कौन से कैंडिडेट को, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, उनको सिविल सर्विसेज जॉब के अंदर रिजर्वेशन अलाउ किया जाए, कौन से कैंडिडेट को अलाउ किया जाए। ये यूनियन गवर्नमेंट किस तरीके से डिटरमाइन करती है। ये मुद्दा शुरू हुआ था 1993 से। तो आप मेरे साथ कुछ बातें नोट करेंगे। 1993 से ओबीसी का कोटा, ओबीसी का जो मैटर है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, नोट करते रहेंगे। बहुत बेसिक सी बातें हैं और जनरल टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बहुत चर्चाओं में है। ठीक है, ओबीसी का जो मुद्दा है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1993 में, और 1993 में एक गाइडिंग चार्टर हमें मिला था। एक गाइडिंग चार्टर हम लोगों को मिला था। इस गाइडिंग चार्टर की मदद से हमें यह पता लगा था कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ओबीसी का बेनिफिट, ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर दो कैटेगरीज आई थी। देखो, गाइडिंग चार्टर से हमें यह पता लगा कि भाई हमारे पास दो कैटेगरी आ गई है। 1993 का जो गाइडिंग चार्टर आया था उससे हमें, उसकी मदद से यह पता लगा कि एक तो होती है क्रीमी लेयर, और एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। अब ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का क्या चक्कर है, आज तक आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं समझ आया है, लेकिन मैं क्लियर करूंगी। चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आज मैं आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बता के इस वीडियो में तो ही लीव करूंगी, अदरवाइज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर को आप इतना जान लो कि रिजर्वेशन का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। इतना पता लग जाए आपको कि जहां क्रीमी लेयर दिख जाए, आज के बाद से ये समझ जाना है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट्स इन लोगों को नहीं मिलता है। तो रिजर्वेशन बेनिफिट्स इनको नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मैं यहां क्रॉस लगाऊंगी। बेनिफिट लिख करके मैंने क्रॉस कर दिया, आसान रहेगा समझना। ये मेरा तरीका है, जब मुझे कुछ याद करना होता है कि ये पहले से नहीं है तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगी। ठीक है, या था अब नहीं है तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगी, तो मुझे पता लग जाएगा जिस वक्त मैं नोट्स स्टडी करूंगी। तो आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा। एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूं। क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहां सवाल ये आया कि मैडम एक बात बताओ, ये लोग इतना बड़ा गुनाह इनके साथ क्यों किया, इनकी क्या गलती है? इनकी गलती ये है कि ये कुछ ना कुछ सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस ले रहे हैं। तो आप यहां लिख लीजिए, दे आर हैविंग सर्टेन इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस। सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस इनको मिल रहे हैं। इकोनॉमिक प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, अब सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस कुछ मिल रहे हैं तो इनको रिजर्वेशन के बेनिफिट की कोई जरूरत नहीं है, और इनको हम एक कैटेगरी का नाम दे रहे हैं जिसको हमने बोला क्रीमी लेयर। अब इनको जरूरत नहीं है
हम देंगे उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट जिसको सच में जरूरत है, और सच में जरूरत वाली एक कैटेगरी हमारे पास ये कैटेगरी है, नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर मतलब इसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो आप यहां पहली बात तो ये लिख लीजिए, रिजर्वेशन का बेनिफिट इसको मिलेगा। ओबीसी का जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो इस कैटेगरी को मिलेगा, रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, रिजर्वेशन बेनिफिट्स इसको मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, यहां पर एक क्रूशियल इनकम या फिर वेल्थ टेस्ट होगा। जो लोग डिक्लेयर किए जाएंगे एज नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी, केवल उन्हीं को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट हम देंगे, और उसके लिए भी हम एक क्रूशियल इनकम टेस्ट या वेल्थ टेस्ट करेंगे। तो जो लोग डिक्लेयर किए जाएंगे एज नॉन क्रीमी लेयर, केवल उन्हीं लोगों को हम रिजर्वेशन का बेनिफिट देंगे। और इसी के साथ एक बात का और ख्याल रखना, यहां पर एक क्रूशियल इनकम या वेल्थ टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। यहां पर एक क्रूशियल इनकम या फिर वेल्थ टेस्ट होगा, या फिर एक वेल्थ टेस्ट होगा, तभी हम लोग इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये तो पता लग गया कि इस वाले पार्ट में जितने भी लोग आएंगे इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर जो लोग आएंगे नॉन क्रीमी लेयर में, इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इनकम या वेल्थ टेस्ट होने के बाद। चलो अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी ये इमर्ज कैसे हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग, ये इमर्ज हुआ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग। टू डिफरेंट टेस्ट, टू डिफरेंट इनकम टेस्ट इनफैक्ट करता है टू डिटरमाइन टू डिफरेंट कैटेगरीज अमंग ओबीसी। तो यहां पर आप ये लिख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग से इमर्ज हुआ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग टू डिफरेंट टेस्ट करता है, टू डिफरेंट इनकम टेस्ट करता है, इनकम टेस्ट टू डिफरेंट ओबीसी कैटेगरीज, ओबीसी कैटेगरीज। दो डिफरेंट ओबीसी कैटेगरीज के लिए दो डिफरेंट इनकम टेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। अभी ये जो मैटर है ये चर्चित क्यों हुआ इतना ज्यादा, और आज ही क्यों हम इसके बारे में जान रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आपने सुना होगा पिछले दिनों न्यूज में एक कंट्रोवर्शियल प्रोबेशनल आईएएस ऑफिसर बहुत चर्चाओं में है, मैं नाम नहीं लूंगी, वो बहुत चर्चाओं में है पिछले कई दिनों से। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जरी की है, उन्होंने नकली ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया, नकली डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाया, और इसके कारण इन्होंने अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज करवाए। 2022 बैच में इन्होंने पास आउट किया सिविल सर्विसेज एग्जाम को, और पास करने के बाद इनको आईएएस का प्रोबेशनरी आईएएस का पोस्ट मिल गया, इनको ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है। और इन्होंने देखिए कितना ज्यादा फॉर्जरी किया है। इन्होंने अपना नाम चेंज, अपने पेरेंट्स का नाम चेंज किया, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, इसी के साथ साथ इन्होंने अपने डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स चेंज किए, जैसे कि अपना जो सिग्नेचर है, फोटोग्राफ है, इन सब के साथ साथ अपना ईमेल एड्रेस चेंज किया, फोन नंबर चेंज किया, ये सभी चीजें इन्होंने चेंज कर दी। और बड़ी बात तब हो गई जब इन्होंने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाया, वो भी नकली, और ओबीसी का सर्टिफिकेट भी नकली बनवा लिया। ये ओबीसी का मुद्दा स्पॉटलाइट में आया ही तब है जब एक प्रोबेशनर आईएएस ऑफिसर ने इस तरीके की हरकत की है। खुद ये मेडिकल डॉक्टर हैं और इनके जो फादर हैं वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट रहे हैं, और लोकसभा के इलेक्शन के लिए भी कंटेस्ट किया था इन्होंने।
इनकी प्रॉपर्टी 40 करोड़ वर्थ की है, करोड़ों की वर्थ की प्रॉपर्टी है। हो सकता है कुछ और भी अमाउंट की हो, एक मैं आपको अंदाजा बता रही हूं कि करोड़ों की वर्थ की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर ये सवाल उठने लगा कि इस तरीके के कैंडिडेट को, जो कि ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है, इस कैंडिडेट को ओबीसी का बेनिफिट क्यों मिल रहा है? अगर ऐसा मुद्दा है तो ये तो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है, इनको ओबीसी का क्यों बेनिफिट दिया जा रहा है? आप ओबीसी का बेनिफिट उसको दीजिए जिसको सच में जरूरत है, ऐसे लोगों को ओबीसी का बेनिफिट क्यों दे रहे हैं? जैसे ये मुद्दा स्पॉटलाइट में आया, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका दर्द सोशल मीडिया पर हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने अपनी तकलीफ जाहिर करनी स्टार्ट कर दी, और बात भी सही है। उन्होंने ये कहा कि देखो, हमें डिनाई किया गया रिजर्वेशन बेनिफिट से, और वो इरेगुलरिटी थी इन द एप्लीकेशन ऑफ इनकम टेस्ट। जो इनकम टेस्ट लेट डाउन किए जा रहे थे, उनके एप्लीकेशन में इरेगुलरिटी थी, उनको अप्लाई करने में इरेगुलरिटी। दैट वाज द रीजन कि हमें डिनाई किया गया रिजर्वेशन के बेनिफिट देने से। हम बेनिफिटेड नहीं थे, हमें बेनिफिट मिला ही नहीं। वो अपना जो दिक्कत है, अपनी तकलीफ है, उसको हाईलाइट करने लगे सोशल मीडिया पर। ये सभी बातें होने लग गई। अब बात करते हैं कि जो 1993 का चार्टर था, इसके अकॉर्डिंग कौन से लोगों को एक्सक्लूड किया गया और कौन से लोगों को इंक्लूड किया गया। चलिए जरा जानते हैं एक बार बातें। देखो, एक्सक्लूजन, यहां पर कुछ एक्सक्लूजन रखा गया कि एक्सक्लूजन मतलब इन लोगों को ओबीसी का रिजर्वेशन, ओबीसी का कोटा नहीं मिलेगा। कोटा मतलब आप समझ जाइएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इनको। ओबीसी का कोटा सिविल सर्विसेज के अंदर नहीं मिलेगा। कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं जरा देखेंगे। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पहले तो आप लिखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स, उन लोगों के बच्चे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं। वो पेरेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कहीं ना कहीं जिनके पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे, उनको ओबीसी का कोटा नहीं मिलेगा। दूसरी कैटेगरी किसको एक्सक्लूड किया गया? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई है तो उनके फैमिली मेंबर को ओबीसी का कोटा नहीं मिलेगा। या फिर कोई मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी में अगर कोई है, आर्म्ड फोर्सेस में अगर कोई भी मेंबर है, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी नहीं मिलेगा ओबीसी का कोटा। ऑलराइट। इसके अलावा कोई अगर प्रॉपर्टी ओन्ड कर रखी है, किसने, प्रॉपर्टी का ओनर है, कोई अगर प्रॉपर्टी का ओनर है, प्रॉपर्टी का ओनर है, लास्ट में आप लिख लीजिए प्रॉपर्टी का ओनर है, तो इनको सपोजिटली ओबीसी का कोटा सिविल सर्विसेज में नहीं मिलेगा। क्लियर है, बात समझ आती है? इनको कोटा नहीं मिलेगा सिविल सर्विसेज के अंदर, दे विल नॉट गेट कोटा इन सिविल सर्विसेज में, कोई कोटा इनको नहीं मिलने वाला है। सिविल सर्विसेज की जॉब में ओबीसी का, सिविल सर्विसेज जॉब में ओबीसी कोटा नहीं मिलेगा इन एक्सक्लूडेड पर्संस को। ठीक है, ये एक्सक्लूडेड पर्संस को सिविल सर्विसेज की जॉब में ओबीसी का कोटा नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं कि कुछ लोगों को इन एक्सक्लूजन से एग्जेम्प्ट किया। एग्जेम्प्ट किया मतलब उनको ओबीसी का कोटा मिलेगा। भाई एग्जेम्पशन का यही मतलब है ना, एक्सेप्शन का, कि इन लोगों से कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया कि कुछ कैटेगरी हम निकाल रहे हैं मतलब इनको ओबीसी का रिजर्वेशन मिल जाएगा। देखते हैं जरा कौन से लोग हैं।
आप लिखिए यहां पर, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, यहां कुछ एक्सेप्शंस है, या मैं कहूं एग्जेम्पशन। अब एक्सेप्शन या एग्जेम्पशन का मतलब क्या है कि जो मैं नीचे लिखूंगी उन सभी लोगों को ओबीसी का कोटा मिल जाएगा। तो आप यहां लिख लीजिए ओबीसी का कोटा इन सभी लोगों को मिलेगा। डन, इनको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये कौन कौन से लोग हैं? चिल्ड्रन ऑफ एमपी एंड एमएलए। तो आप यहां लिखिए पहला, चिल्ड्रन ऑफ एमपी एंड एमएलए, इनके जो बच्चे होंगे इनको ओबीसी का कोटा मिलेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है पर्सन्स या ऑफिशियल्स। आप लिख लीजिए ऑफिशियल्स, या फिर ऑफिसर्स भी लिख सकते हैं, जो प्रमोटेड है, प्रमोटेड है, नॉट हायर्ड, हायर्ड नहीं है, प्रमोटेड है टू सीनियर पोजीशन, नॉट हायर्ड टू सीनियर पोजीशंस। पर्सन्स या ऑफिशियल्स जो प्रमोटेड है बट हायर्ड नहीं है टू सीनियर पोजीशंस। सीनियर पोजीशन पे जो भी ऑफिशियल्स प्रमोटेड हैं, सीनियर पोजीशन। ठीक है, सीनियर पोजीशंस लिखते रहिए साथ साथ में। पर्सन्स या फिर ऑफिशियल who have been promoted not hired into senior position. All right, next, owner of unirrigated agricultural land। तो आप यहां लिखिए owner of unirrigated agricultural land, ओनर ऑफ अनइरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड। नोट करते रहिए साथ साथ में। इसके अलावा अदर पर्सन्स, इसके अलावा अदर पर्सन्स, इतना लिख करके लास्ट में इन्होंने लिखा अदर पर्सन्स। ठीक है, अदर पर्सन यहां पर लिख दिया है। ये सभी लोग को ओबीसी का कोटा मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू पैरेंटल एनुअल इनकम ऑफ ₹8 लाख। लेकिन यहां पर इन्होंने एक लिमिट लगा दी, इन सभी को ओबीसी का कोटा मिलेगा, ओबीसी का कोटा मिलेगा सब्जेक्ट टू पैरेंटल एनुअल इनकम of rupees 8 lakh, of rupees 8 lakh और prescribed limit, और prescribed limit। पैरेंटल इनकम पे 8 लाख तक का इन्होंने कैप लगा दिया कि इन सभी लोगों को ओबीसी का कोटा मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि उनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख तक की हो। उनके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख तक की हो। और इसके अंदर ये जो कैटेगरी ऊपर लिखी है, इसके अंदर ये कहा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में कि जो एक्सक्लूजन हमने ऊपर किए हैं ना, मतलब ये सभी कैटेगरी, इन कैटेगरीज की जो इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, पेरेंट्स की इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो उनकी सैलरी और एग्रीकल्चरल इनकम एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहां लिख लीजिए एक्सक्लूड किया जाएगा इसमें से, इस 8 लाख में से, इस 8 लाख की लिमिट से
एक्सक्लूड किया जाएगा। जब भी 8 लाख हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्सक्लूड करेंगे पेरेंट्स की सैलरी, पेरेंट्स की सैलरी और एग्रीकल्चरल इनकम, और एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम नोट करते रहिए साथ साथ में, बहुत जरूरी बातें हैं। एग्रीकल्चरल इनकम एक्सक्लूड करेंगे पेरेंट्स की, 8 लाख को कैलकुलेट करते वक्त पेरेंट्स की सैलरी और एग्रीकल्चरल इनकम को हम नहीं गिनेंगे, ठीक है, काउंट नहीं करेंगे। डन है। देखो किस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यहां पर दो इनकम टेस्ट लेट डाउन करके डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ये एक्सक्लूजन यहां पर बोल दिया। अब एक और कैटेगरी ये लोग लेकर के आए, ठीक है, जहां पर इन्होंने पेरेंट्स की सैलरी को इंक्लूड कर दिया 8 लाख काउंट करते वक्त, ठीक है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है? 8 लाख की लिमिट में इंक्लूड करेंगे, 8 लाख की लिमिट में इंक्लूड करेंगे पेरेंट्स की सैलरी, पेरेंट्स की सैलरी। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने डिस्क्रिमिनेट कर दिया एक तरीके से, ठीक है। 8 लाख की लिमिट में इंक्लूड करेंगे पेरेंट्स की सैलरी। वो कौन कौन से लोग हैं? सैलरीड प्रोफेशनल, सैलरीड प्रोफेशनल, जिनके पेरेंट्स सैलरीड प्रोफेशनल होंगे, सैलरीड प्रोफेशनल्स होंगे। सैलरीड प्रोफेशनल्स के अलावा जिनके पेरेंट्स फार्मर होंगे, बिजनेस ओनर होंगे, बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर होंगे, फार्मर होंगे, और लास्ट में कहा नॉट पार्ट ऑफ इनिशियल एक्सक्लूजन। शुरू में जो एक्सक्लूजन किया उसका पार्ट नहीं है। इन सभी लोगों के इन सभी लोगों की इनकम कैलकुलेट करते वक्त 8 लाख में हम पेरेंट्स की जो सैलरी है उसको इंक्लूड कर लेंगे, मतलब अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहां पर किया कि एक कैटेगरी में तो आपने पेरेंट्स की सैलरी और एग्रीकल्चरल इनकम को एक्सक्लूड कर दिया, उस 8 लाख में गिना ही नहीं, और एक जगह आपने कुछ कैटेगरी के लोगों को 8 लाख की कुछ कैटेगरी के जो लोग थे उनके 8 लाख की इनकम कैलकुलेट करते वक्त आपने पेरेंट्स की सैलरी भी इंक्लूड कर दी। ये किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है? यहां पर यह सवाल उठने लगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने 2020 में एक एफिडेविट फाइल किया, और ये दोनों इनकम टेस्ट एफिडेविट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताए। तो आप यहां लिखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने फाइल किया एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट, इन सुप्रीम कोर्ट, और ये दो टेस्ट के बारे में बताया। फाइल किया एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट, और इसमें इन्होंने इनकम टेस्ट जो कर रहे हैं इन इनकम टेस्ट को इस तरीके से डिस्क्राइब किया कि हम इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। अभी यहां पर जैसे इन्होंने बताया 2020 की बात है, 2020 की बात है, आप यहां लिख लीजिए 2020 की बात है। लेकिन 2019 में क्या हुआ था? 2019 में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था। 2019 में ये एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। 2019 में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो थी, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो थी, इन्होंने कहा कि यहां पर केवल एक इनकम टेस्ट है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, उनको रिजर्वेशन देने के लिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए केवल एक इनकम टेस्ट है यहां पर। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है इसके साथ में। ओबीसी कैंडिडेट के लिए देयर इज ओनली वन इनकम टेस्ट, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए देयर इज ओनली
ओनली वन इनकम, देयर इज ओनली वन इनकम टेस्ट। ये 2020 में कहा, ये 2020 में कहा कि यहां पर केवल एक इनकम टेस्ट है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। 2021 में गवर्नमेंट ने 2021 में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, 2021 की बात आ रही है, अभी ये 2019 की बात हो गई, 20 की हो गई, 2021 में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, गवर्नमेंट टोल्ड टू सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट टोल्ड टू सुप्रीम कोर्ट कि भाई देखो, कैंडिडेट्स के लिए ये जो इनकम है, सभी कैंडिडेट्स की बात की जा रही है, यहां पर ऑल ओबीसी कैंडिडेट्स की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट को कि ओबीसी इनकम टेस्ट एक्सक्लूड करता है इन सभी इनकम को फॉर ऑल कैंडिडेट्स, एक्सक्लूड करते हैं सच इनकम फॉर ऑल कैंडिडेट्स, फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए, फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, सभी कैंडिडेट्स के लिए एक्सक्लूड करेंगे वो इनकम जो आप बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए इंक्लूड कर देंगे, जैसे हमने देखा अभी उन 4 लोगों के लिए इंक्लूड कर दिया, बाकियों के लिए एक्सक्लूड कर रखा है, तो अगर एक्सक्लूड करेंगे तो सबके लिए एक्सक्लूड करेंगे। गवर्नमेंट ने ऐसा सुप्रीम कोर्ट को कहा। अभी ये मैटर फिलहाल पेंडिंग चल रहा है, 22 अगस्त को इस पूरे मुद्दे की हियरिंग है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने अपना जस्टिफिकेशन दिया था, क्लैरिफिकेशन दिया था 2 डिफरेंट इनकम टेस्ट के लिए, जो ओबीसी कैंडिडेट्स के क्रीमी लेयर को डिटरमाइन करने के लिए रखा जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, वो टेस्ट सही है, कितना सही है, होना चाहिए एक्सक्लूजन सभी कैंडिडेट के लिए या नहीं होना चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने तक का वेट करेंगे, जो कि हियरिंग 22 अगस्त को है। तो लेट्स सी किस तरीके का प्रावधान आता है। 22 अगस्त को हमें पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपना डिसीजन दे रहा है इस मैटर पे। उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। मैंने कोशिश की है आपको एज मच एज इजी करने के लिए, कि जितना मैं कर सकती हूं उतना इजी मैं आप लोगों के लिए कर दूं, आपको ये पता लग जाए क्रीमी लेयर क्या है, नॉन क्रीमी लेयर क्या है, अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो ये मुद्दा अगर आपको पूरे तरीके से क्लियर है, ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, इस तरीके के और वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा आपके दोस्तों के साथ में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो एस्पिरेंट हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो उन लोगों को भी इस बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैटर अगर हाईलाइटेड है तो जाहिर है कि ये मैटर आपके एग्जाम्स में भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग।